नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्विगी की रेट कार्ड के बारे में बताने वाले हैं। तो उसमें देखो काफ़ी फीचर्स अच्छे भी हैं, तो कुछ फीचर्स जो मुझे कम भी अच्छे लगे हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग वॉच करते रहना। और इसमें आप लोग वीडियो में काफ़ी आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आप लोग काफ़ी बेहतर समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी बेहतर समझ में भी आएगा। यदि आप लोग स्विगी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन होना है और उसका रेट कार्ड क्या है, तो देखिए मैं आप लोगों को ज्वाइन प्रोसेस जो है वो आप लोगों को एक वीडियो बना चुके थे। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देंगे कि कहाँ ज्वाइनिंग होती है, कैसे ज्वाइनिंग होती है। बट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ आपको रेट कार्ड के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि स्विगी का रेट कार्ड बहुत ही अटपटा है, बहुत ही ज़्यादा समझने की कोशिश करना पड़ता है। इस वजह से जो स्विगी को बहुत ही बेहतर समझने की कोशिश करना। और इसमें अगर हम सारा बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम चलिए बिना बात के अब आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए हम मानते हैं कि जैसे कि आप लोगों का स्विगी में एक तो मिनिमम बेस पे होता है, जो यदि आपकी फ्लैट आईडी है तो साइकिल या बाइक की जैसे फ्लैट आईडी तो 40 से 50 रुपये फ्लैट आईडी आपके लोकेशन के हिसाब से होती है कि आप कहाँ आपके लोकेशन पे कितने रुपये फ्लैट आईडी पे वर्क हो रहा है। यानी साइकिल में जैसे 40 रुपये है और फ्लैट पे 50, बाइक पे 50 रुपये, तो आपको मिनिमम 50 रुपये मिलेगा। एक रेंज रख देगा कि आपको 5 किलोमीटर से ऊपर आपको डिस्टेंस नहीं भेजी जाएगी। फिर उसके बाद उसमें कंडीशन ये लगा दी जाती है कि आपको वेटिंग का इस पर नहीं मिलेगा, ना तो आपको इसमें इंसेंटिव कोई मिलेगा। सिर्फ आपको उसी 50 रुपये से ही मतलब रहेगा, आपको जितना 50 रुपये एक ऑर्डर का आपको मिलेगा। यहाँ तक को आप लोगों को काफ़ी बात ये समझ में आ गई, फ्लैट आईडी का मैटर आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो आता है एक स्लॉट वाला सिस्टम, जो माने कि डिस्टेंस पे मिलता है। जो डिस्टेंस पे वाली आईडी होती है उसमें आप लोगों से बता दें कि क्या क्या होता है उसमें। तो हम आप लोगों से बताते हैं कि उसमें देखिए आप लोगों को मिनिमम बेस पे एक तरीके से रखा जाता है, प्लस इंसेंटिव होता है। और इंसेंटिव कितना होता है, एरिया के हिसाब से होता है। कहीं पे 140 रुपये होता है, कहीं पे 75 रुपये होता है। ये इंसेंटिव देता है डेली का इंसेंटिव 1 गिग्स पे, सॉरी 1 गिग्स पे नहीं, यानी एक स्लॉट पे। और उसमें भी कंडीशन है कि अगर आपने जैसे एक स्लॉट बुक की, 7 से 11 वाली स्लॉट बुक की, मान लीजिए कि उसमें आपका वर्क नहीं हुआ, तो आपका यदि मान लीजिए कि आपका वर्क 45 रुपये का हुआ, मिनिमम आपको 45 रुपये का होना चाहिए। तो आपको क्या होता है कि कंपनी आपको बाकी रुपए, जैसे 150 रुपये को स्लॉट मानता है, तो आपको बाकी कंपनी आपको पेड करेगी। तो आपको अगर कंपनी पेड करती है तो उससे क्या होगा कि आपका जो है मान लीजिए कि आपको खाली टाइम अगर खड़े ना तो आपको वो पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन इस ये गलती आप तब ना करना कि आप स्लॉट जो है उसमें ब्रेक जो होता है, ब्रेक टाइम, जैसे कि किसी 20 मिनट होता है तो कहीं 25 मिनट होता है। यदि 4 घंटे में यदि आपका 25 मिनट का ब्रेक है तो 25 मिनट से 26 मिनट ब्रेक नहीं होना चाहिए। 26 मिनट से ऊपर अगर ऑफलाइन आपकी आईडी हो जाती है तो आपकी आईडी जो है आपको इंसेंटिव या बोनस कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब आप लोगों से बता दें कि इसमें कम से कम कितना मिलता है। तो यार भाई देखो, इसमें जो है 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगभग मिलता है। तो आपको 5 किलोमीटर यदि आप जा रहे हैं तो 4 5 20 रुपये आपको एक ऑर्डर को मिलेगा। और वहीं पे आप अगर 7 किलोमीटर जा रहे हो, 4 से 28, इस तरीके से 28 29 30 रुपये के आसपास तक मिल सकता है। तो इसमें मिनिमम बेस पे ये है कि अगर आपको 100 मीटर अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा है तो आपको 20 रुपये 20 रुपये आपको ऑर्डर का मिलेगा। ये इसका फंडा है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसमें वेटिंग का मैटर क्या है। देखिए यदि आपको कस्टमर लोकेशन, जैसे कि आप मान लीजिए पहले तो आपको ऑर्डर असाइन होगा, आप रेस्टोरेंट पे पहुंचेंगे। जब आप रेस्टोरेंट में पहुंच के रीच कर देंगे तो आपको वहां पे क्या होगा कि आपको जो है आपको वेटिंग मिलेगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट का आपको वेटिंग मिलेगा। रेस्टोरेंट वेटिंग 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से मिलता है। वो आप लोग जब तक आप वहाँ पे वेट करेंगे आपको वो अमाउंट मिलता है। फिर उसके बाद आप जब ऑर्डर ले लेते हैं तो ऑर्डर लेने के बाद आप जब कस्टमर की लोकेशन पहुँचेंगे तो मान लीजिए कि जैसे ही कस्टमर लोकेशन में पहुँच जाते हैं, उसमें कुछ एक टाइम लिमिट होता है, 5 मिनट तक आपको रुकना है। यदि उससे भी अगर आप ज़्यादा टाइम तक अगर आप रुक रहे हैं तो आपको 1 रुपये पर मिनट के हिसाब से भी वहाँ पे भी कस्टमर लोकेशन का भी वेटिंग मिलता है। ये सिर्फ स्विगी में है, ना कि जोमेटो में। जोमेटो में भी अभी तक जो है रेट कार्ड पे वेटिंग का रुपये मिलता है, लेकिन गिग्स पे वेटिंग का रुपये नहीं है। तो इसी तरीके से स्विगी में वेटिंग का रुपया भी दोनों जगह पे पड़ा हुआ है। और आप लोग बता दें कि बोनस हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। देखिए हमने ये फोटो थोड़ा सा मंगाई थी और गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। चलिए यहाँ पे हम आप लोग बताते हैं कि जैसे डेली इंसेंटिव हम आप लोगों से बता देते हैं कि डेली इंसेंटिव क्या है कि यदि आपका एक दिन मतलब वर्क किया, अगर आपने मिनिमम 35 रुपये का आपको वर्क हो गया, मिनिमम एक स्लॉट पे 35 रुपये को होना ही चाहिए, तभी आपको कंपनी पेमेंट करेगी। तो यदि आपका मतलब ठीक है, वो आप समझ गए कि आपको जो मैंने बात बताई कि आपको ऑर्डर 35 या 40 रुपये जितना मिनिमम होगा तभी आपको पूरी मिंजी मिल पाएगी। यह नहीं कि आप आउट लोकेशन पे जैसे चले जाते हैं तो आउट लोकेशन पे नहीं, बल्कि आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा भाई। अब आप लोग बता देते हैं कि देखिए डेली इंसेंटिव क्या होता है। डेली इंसेंटिव में ये है कि अगर आपकी ऑर्डर अर्निंग 130 रुपये की होती है तो आपको एक स्लॉट पे, यानी एक पीक शिफ्ट में, एक पीक शिफ्ट आप जानते होंगे 7 से 11 वाली पीक शिफ्ट है जैसे कि,
तो इसमें क्या होगा कि आपको 35 रुपये मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा 130 रुपये की यदि वर्क आपको हो जाता है। लेकिन यहीं पे आपका 250 रुपये वर्क हो जाता है तो आपको 50 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। वहीं पे यदि आपका 350 रुपये काम हो जाता है तो 90 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। ये अपने यहाँ कानपुर का रेट कार्ड है, बाकी जगह के चेंज होते रहते हैं रेट कार्ड। फिर उसके बाद आप लोगों को बताएगा कि आप यदि दोनों यानी दो पीक सिस्टम, जैसे दो पीक जो होते हैं, पीक शिफ्ट दो होती हैं, तो उनमें से यदि आप लोग पीक शिफ्ट अगर दो आप बुक करते हैं, जैसे कि एक होती है दोपहर में होती है, एक शाम को होती है, तो दोपहर वाले में भी अगर आप बुक करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने दोनों मिला के 250 रुपये का अगर काम किया है तो आपको 75 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप 500 रुपये काम किया तो 120 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। बट वहीं पे अगर 750 रुपये का आप काम कर लिए हैं तो 150 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। और आप लोगों के ये डेली इंसेंटिव हो गया। डेली इंसेंटिव के बाद आप लोगों से बता दें कि जो इसमें एक वीकली इंसेंटिव भी मिलता है। अब वीकली इंसेंटिव हमारा क्या है वो आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, वीकली इंसेंटिव में एक कंडीशन लगाई गई है कि आपको पहली बात तो आपका ऑर्डर अर्निंग 800 रुपये, ऑर्डर अर्निंग आपकी 800 रुपये होनी चाहिए। इंसेंटिव उसका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर अर्निंग आपको 800 रुपये होगी। उसमें भी आप लोगों को लिख दिया गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ वीकडे पीक टू बी कंप्लीट, यानी कि आप हफ्ते में 4 दिन जो है आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यानी 4 दिन आप लोगों को पीक टाइम जो है कंप्लीट करने होगी। यानी सुबह शाम मिला के अगर आप करते हैं तो 4 आपको कंप्लीट करोगे तब आपको 275 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। आप लोग क्रिटिकल लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि भाई इसका रेट कार्ड समझना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आप लोगों को बताते हैं कि यहीं पे अगर आपको अगर 1200 रुपये की अर्निंग अगर आपको वीकली में हुई है पूरी वीक पे, तो इसमें आपको 500 रुपये मिलेगा। लेकिन कब? जब आपने 6 शिफ्ट आपने की है पीक वाली, यानी 6 शिफ्ट आपने पीक वाली मतलब 3 दिन आपने लगातार वर्क किया है पीक पे, ठीक है। फिर वहीं पे आपको अगर आपने 1800 रुपये का वर्क किया है तो आपको 650 रुपये वीकली इंसेंटिव मिलेगा। डेली इंसेंटिव तो आपको मिल चुका है, प्लस वीकली अलग मिलेगा, 650 रुपये ये मिलेगा। इसमें आप लोगों को क्या है कि आपको 8 पीक देना है, जिसमें कि 4 दिन आप लोगों को मिनिमम देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर आपकी अर्निंग आज 2400 रुपये हो जाती है तो 2400 रुपये में आपको क्या होगा कि 750 रुपये, 2400 में 750 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। इसमें भी 4 दिन का मिनिमम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, अब आप लोगों को इसमें हम दिखा देते हैं कि लेट्स कैंसिल या कुछ भी जो है, तो कुछ नहीं, चलो इसमें आप लोगों को मिड शिफ्ट आप लोगों को बता देते हैं कि फॉर ब्रेकफास्ट स्नैक जो है 2.5 घंटे का होता है, और लंच वाला जो होता है 4.5 घंटे का होता है। इतना मतलब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं 4.5 घंटे में, यानी मतलब अगर होता है तो 25 से 30 मिनट का आपको ब्रेक ले सकते हैं। वहीं पर डिनर बारे में लिखा है 3.5 घंटे, और फॉर लेट नाइट 30 घंटे। ये क्या लिखा है, शिफ्ट का है क्या? काउंटेड एड मिस्ड शिफ्ट। हाँ, मतलब इतना आप शिफ्ट जो है मिस कर सकते हैं। मतलब आप इतना जो है डिले, अगर आप माने कि देखिए 7 से 11 जैसे है, 7 4 11, तो आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं शाम वाली में, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा। इसी तरीके से सारी शिफ्ट में 30 से 33 मिनट का टाइम देते हैं। फिर अब इसके बाद जो है इसमें अभी कुछ नहीं पड़ा। अब आप लोगों को हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि आप लोग स्विगी में जब वर्क करेंगे तो आप वर्क करने के बाद आपको हो सकता है आप ऑर्डर जब डिलीवर करेंगे तो वहीं पे आप लोगों को एक ऑप्शन ऊपर मिलेगा, उसमें से आप लोगों को हाई ऑर्डर एरिया देख सकते हैं। फिर आपको एक ये प्रॉब्लम है कि आप जो जोन शो कर रहा होगा कि आपको उसी जोन में वापस जाना पड़ेगा। यदि आप 10 किलोमीटर भी अगर गए हैं तो आपको उसी जोन में वापस आना ही पड़ेगा। स्विगी का ये बहुत लफड़ा जो है ख़राब मुझे लगता है, क्योंकि भाई स्विगी देखो, अगर भाई यार कम से कम मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे यार रिटर्न पे इतना अच्छा दो, या तो फिर मैं भाई रिटर्न पे मान लीजिए कि 50 रुपये अगर ऑर्डर में गया हूँ तो 25 रुपये तो मिलना चाहिए, मान लीजिए मिनिमम, तब तो ठीक है मैं अपनी लोकेशन पे आ जाऊँ। लेकिन यार अगर उतना ही खाली आना पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा। इस वजह से मैं जो है स्विगी नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मुझे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं जोमेटो वर्क पे ही कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है इसमें हो जाती है जब आपको डेली इंसेंटिव प्लस वीकली इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर वैसे माने तो आपकी इसमें अर्निंग नहीं हो पाएगी ज़्यादा, लेकिन अगर आपको पूरा मिल रहा है तो ये कुछ रेट कार्ड थे, आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मैं आपको एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट करते हैं, आप मतलब जितने भी भाई लोग सबका मतलब जैसा क्वेश्चन होता है तो वो सारे क्वेश्चन मैं कमेंट्स को जो है मैं रीड करूँगा, सभी का स्क्रीनशॉट लूँगा और सबके मतलब जितने भी लगभग 25 से 30 सवाल जो भी होंगे एक वीडियो में आके सबके जवाब देंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी लोगों के कन्फ्यूज़न होगा, जैसे किसी का एक कन्फ्यूज़न होता है तो उसके लिए उन लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ता है, तो वो आप लोगों के लिए एक वीडियो पूरा आप लोग स्पेशली आ जाएगा। तो उसमें आप लोग एक पोस्ट कर देंगे तो आप लोग कमेंट्स करना और उसमें फिर हम आप लोगों के साथ जो है पूरी एक वीडियो शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों को इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस जानना है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना, ज्वाइनिंग प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। फ्रेंड्स आपको मिलते हैं इस तरीके एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।